झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 9 बजे से ही शुरू हो चुका है। 2 सीटों के लिए कुल 3 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है, जिसमें झामुमो की ओर से बैजनाथ राम उम्मीदवार है। कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं निर्दलीय के रूप में परिमल नाथ वानी, जो पहले भी 2 बार झारखंड से राज्यसभा जा चुके हैं, वे उम्मीदवार हैं जिनको एनडीए का समर्थन है, यानी कि भाजपा और उसके सहयोगी दल परिमल नाथ वानी के साथ हैं। अब तक की सूचना के मुताबिक विधानसभा में सभी पार्टियों के विधायक प्रवेश कर चुके हैं और भाजपा के 21 विधायक और एनडीए के कुल 24 विधायकों ने मतदान कर दिया है। यानी कि कहा जाए तो एनडीए ने अपना जो मतों का अधिकार है वो प्रयोग कर लिया है। वहीं अब तक की सूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी, आज उन सब पर विराम लग जाएगा। और तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से दोनों ही खेमों के जो विधायक हैं उन सभी को बसों में भर करके विधानसभा मतदान के लिए लाया गया। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से ये भाजपा के विधायक और एनडीए के जो विधायक हैं उन सभी को बस में और पूरी सिक्योरिटी के साथ उन्हें विधानसभा लाया जा रहा है, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का कोई भी चांस यहां पर ना बन सके। वहीं बिल्कुल समान तस्वीर जो है वो कांग्रेस के खेमे से भी आई है। कांग्रेस के विधायकों को बसों में विधानसभा लाया गया है। देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बस से बाहर निकल रहे हैं और उनके पीछे पीछे लगातार जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो सभी बाहर निकल रहे हैं। और देखिए किस तरीके से मंत्री भी जो हैं, इरफान अंसारी हो या फिर दीपिका पांडे, वे भी इस बस में बैठ करके आज विधानसभा पहुंचे हैं। तो काफी एक अलग तरह की तस्वीर है। इस तरह की तस्वीर अमूमन तब नजर आती है जब फ्लोर टेस्ट होता है। और इसी बीच विधानसभा मतदान करने पहुंचे विधायकों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है, चाहे वे एनडीए के विधायक हों या फिर महागठबंधन के। दोनों ही खुल करके जीत का दावा कर रहे हैं। एक एक करके सुनते हैं कि विधायक मतदान करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। जीत का आंकड़ा गठबंधन के पास होगा। अभी जीत का आंकड़ा गठबंधन के पास। राजेश जी, क्या रहेगा गणित? एक साथ वोट देंगे तो गणित क्या रहेगा? शिल्पी जी, गणित क्या होगा? गणित क्या रहेगा? आज बोल के जाइए। रिंकू जी, क्या रहेगा? क्या रहेगा? कितना गणित रहेगा? कितना वोट रहेगा? देखिए सभी वोटर कितना वोट के साथ आपके प्रत्याशी। कल आपने पोस्ट नहीं देखा, 56 की जगह 61 भी हो सकता है। राज्य के हित में, झारखंड के हित में, देश के हित में लोग मतदान करेंगे। 100% आश्वस्त। चपेदा क्या कहेंगे? कितना आश्वस्त? पूरा आसपास नहीं जा रहा। नंबर चाहिए, बोलिए ना। जय जगन्नाथ। नंबर कैसे पूरा होगा? अरे पूरा होगा ना, जादू यहाँ आंकड़ा पूरा होगा नंबर। जय जगन्नाथ। आज है 4 बजे के बाद काउंटिंग होगा, परिणाम सबके सामने होगा। आखिर नंबरों का खेल कैसे पूरा करेगी एनडीए? एनडीए एकजुट है और जब परिणाम आएगा तो संख्या आपको पता चल जाएगी। कुछ इसी प्रकार का माहौल इस बार भी है कि दोनों ही पार्टियों में इस बात का डर है कि कहीं उनके विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर दे। और आंकड़ा इतना करीब है कि एक वोट के हेरा फेरी से पूरा परिणाम जो है वो बदल सकता है। आपको आंकड़े समझाते हैं। दरअसल झारखंड में कुल 81 विधायक हैं और एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार को कुल 28 विधायकों की आवश्यकता है, 28 विधायकों के मतों की। राज्यसभा चुनाव का आपको गणित समझाते हैं। दरअसल इस बार चुनाव जो है वो 2 सीटों पर हो रहा है और एक सीट पर जीत के लिए एक प्रत्याशी को 28 वोटों की आवश्यकता है, यानी 28 विधायक आपको वोट करेंगे तो आप चुनाव जीतेंगे। झामुमो के पास कुल 34 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16, राजद के पास 4 और माले के पास 2 विधायक हैं, यानी कुल मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है 56। और महागठबंधन ने कुल 2 प्रत्याशी दिए हैं, बैजनाथ राम और प्रणव झा। यानी कि दोनों ही प्रत्याशियों को अगर 28-28 वोट मिल जाता है तो दोनों की जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन भाजपा, जिसके पास 21 विधायक हैं और एनडीए को मिलाकर 24 होते हैं, वे भी परिमल नाथ वानी के पीछे खड़े हैं और वे दावा कर रहे हैं कि झामुमो और कांग्रेस के खेमे के विधायक उनका समर्थन करेंगे, उनके समर्थित प्रत्याशी का। तो देखना होगा कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम आता है। क्या झामुमो के खेमे के विधायक भाजपा समर्थित प्रत्याशी को, उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं? ये चीजें बहुत जल्द साफ हो जाएंगी। फिलहाल हमारी नजरें राज्यसभा चुनाव के मतदान पर टिकी हुई हैं और तमाम जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।